Hey guys, welcome to my channel. My name is Niti Kapadia and you are watching Nidhi's Curiosities. अभी मैं साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल बुक्स एक्सप्लोर कर रही हूँ। तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक बुक है जो मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट लाई, मेजर इम्प्रूवमेंट्स जिस बुक की वजह से आई है, तो मुझे उस बुक का रिव्यू तो डेफिनेटली देना चाहिए। तो बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये बुक है जो जोसेफ न्यूअन ने लिखी है और ये बुक सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी बुक है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी बुक उसे बुक कहते हैं। ये एक नॉन फिक्शन बुक का टाइप है जिसमें सेल्फ हेल्प मतलब कि आप खुद एडवाइस स्ट्रेटेजीज बुक में से ऑब्जर्व करके फिर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट लाइफ को चेंज करने में, आपके कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में वो हेल्प कर सकती है बुक। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ या फिर अपने रिलेशनशिप या सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकती है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक में कैसे हमारे जो थॉट्स है वो हमारी रियलिटी पर कैसे असर करते हैं और हमारे जो स्ट्रेस है, लो इमोशंस है, लो फीलिंग्स है, वो कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से आती है वो समझाती है। ये सिखाती है कि हमारे जो थॉट्स है उनको क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि ये हर बार सच नहीं होते हैं, और जो हमारे टेम्पररी थॉट्स है उनको समझकर उनसे दूर रहकर कैसे हम क्लैरिटी, शांति और अपने जो वेल बीइंग है उसको पा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमारे थॉट्स माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव स्किल्स और हमारी जो पर्सपेक्टिव है उस पर डिपेंड करते हैं। जब मैंने ये बुक स्टार्ट की थी तब मैं नॉन रीडर थी और मुझे नहीं पता था कि पूरी बुक को कंप्लीट करना पॉसिबल है कि नहीं मेरे लिए। तब मैंने इंटेंशन रखा था कि मैं बुक को ख़त्म करने का ट्राई नहीं करूँगी, लेकिन जब भी मैं जितना पढ़ूंगी उतना प्रॉपर समझूंगी, वर्ड्स को समझने का ट्राई करूँगी। और ऐसे ही करके मैंने पूरी बुक ख़त्म कर दी और ऐसे ही मेरी जर्नी बुक रीडिंग की स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट है प्रैक्टिकल इंसाइट्स। ये बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, तो जिनको अगर इंग्लिश वोकेबलरी इतना अच्छा नहीं है तो वो भी ये बुक पढ़ सकते हैं, बिकॉज इसमें इतनी टफ इंग्लिश नहीं लिखी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। और इसमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी दिए हैं कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करें और अपनी जो डेली लाइफ है उसको समझने का ट्राई करें, उसको नए पर्सपेक्टिव से देखें। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो ये बुक में बहुत ही इजी वे में सब लिखा है। जो कॉम्प्लेक्स हमारे थॉट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ही हार्ड होता है हमारे लिए, इसकी वजह से उन्होंने ये जो थॉट्स है और उनके कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत ही सिंपल वे में लिखा है जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ अप्लाई कर सके। एम्पावरमेंट। जो बुक रीडर है उनको अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल पाने का कॉन्फिडेंस देती है जो लाइफ को पीसफुल वे में ले जाता है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स। ये बुक रीडर्स को अपने थॉट्स को समझने में और उनको अलग नए पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प करती है, जो कई बार उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं जो कई बार सिचुएशन में बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड कर देते हैं। उनको अपने थॉट्स को समझने में इजी हो जाता है और जैसे सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैंने इस बुक में सीखा कि कैसे अपने थॉट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम सिचुएशन में क्विकली रिस्पॉन्ड कर लेते हैं बिना उसको समझे हुए, बिना उसको थॉट्स को समझे हुए कि ये थॉट्स नॉर्मल थॉट्स हैं, नहीं कि फैक्ट है। कई बार इसकी वजह से जो सिचुएशन शांति से हैंडल हो सकती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सेकेंड इज पर्सपेक्टिव। जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव था मेरा वो चेंज हो गया। जैसे कि अगर कोई सिचुएशन में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो अपने थॉट प्रोसेस में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी कि अगर पहले आप थॉट ऐसा सोचते हैं कि ये सिचुएशन में मैं कैसे हैंडल करूँगी, कैसे आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब उनको आप पॉजिटिवली और प्रैक्टिकली आपको उनको अप्लाई कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि नेगेटिव थॉट्स को मैंने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको खुद को समझना है कि आपके लिए कौन सा थॉट नेगेटिव है, कौन सा थॉट पॉजिटिव है।
अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आपकी लाइफ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आ सकती है। अकॉर्डिंग टू मी ये बुक पढ़ने से पहले मुझे नहीं पता था कि कौन से थॉट्स मेरे लिए नेगेटिव है, कौन से थॉट्स पॉजिटिव है। पर जब ये मैंने बुक स्टार्ट की तब पता चला कि कई बार मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में मैं नेगेटिव थॉट्स की वजह से काम नहीं कर पाई या फिर मेरा काम नहीं हुआ। पर जब मैंने ये बुक कंप्लीट की और मैंने लाइफ में उसको अप्लाई किया तब समझ आया कि पॉजिटिव थॉट्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में, और कई बार वो ओवररूल हो जाता है नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो इसी वजह से ये बुक की इम्पोर्टेंस बहुत है और मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो ये बुक पढ़ने से आप में एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे और लाइफ को जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बुक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट है कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज। तो इस बुक में बहुत सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज दी है, जैसे कि कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो अपनी एक्चुअल लाइफ में बन चुके हैं और नॉर्मल लाइफ में होते रहते हैं। तो उन प्रैक्टिकल थॉट से आपको समझ आएगा कि सिचुएशंस में मैं ऐसे हैंडल कर सकती थी पर मैं नहीं कर पा रही। इस बुक में आपको थॉट से डिटैच होना भी सिखाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम थॉट्स में इतना घुस जाते हैं कि ओवर थिंकिंग होती ही जाती है और फिर वो एक स्टॉप नहीं आता है। तो इसमें ये समझाता है कि अपने थॉट से डिटैच होना जरूरी है, और कई बार मोस्टली हम नेगेटिव थॉट से ही अटैच हो जाते हैं और पॉजिटिव वो ओवरऑल नहीं कर पाता उस पर। पॉजिटिव रहना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बुक में आपको प्रेजेंट पे फोकस करने के ट्रिक्स सिखाएंगे कि कंपेयर टू पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और प्रेजेंट ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं इस वीडियो में आपको एक कोट भी बताने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का वो मेजरली चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये बुक पढ़ते हैं और ऐसी ही बुक आपको पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं 3-4 बुक्स रेकमेंड करती हूँ कि वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो। फर्स्ट इज पावर ऑफ नाउ, सेकंड इज माइंडफुलनेस ऑफ बिगिनर्स, थर्ड इज फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी, एंड फोर्थ इज रेडिकल एक्सेप्टेंस। तो रेटिंग्स की बात करते हैं तो मैं इस बुक को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, बिकॉज ये बुक, मैं नॉन रीडर इंसान थी जब मैंने बुक स्टार्ट की थी पढ़नी और मेरी फर्स्ट बुक थी। तो ये बुक ने मुझे बुक से बहुत ही अटैच रखा और हर पॉइंट पे ये खुद से रिलेट होता जा रहा था, जिसकी वजह से मैं इस बुक को ज्यादा अच्छे से समझ पाई। सेकेंड इज की ये बुक बहुत ही पतली है और अराउंड 250 पेज की है, तो आपको मेंटली भी ये रहेगा बुक पढ़ते समय कि हाँ चलो छोटी सी बुक है, मैं खत्म कर लेती हूँ, मैं इसको समझ लेती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये बुक में एक अच्छा सा कोट लिखा था कि जब हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा हो रहा है तो अब हम कुछ भी सोचते नहीं है, उस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। पर जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो तब हम उस सिचुएशन में हमारा ब्रेन सब मेजरली नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, जिसकी वजह से हम सिचुएशन को हैंडल करना भूल जाते हैं। और इसकी वजह से ये बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है और ये हमें जो नेगेटिव थॉट्स है और पॉजिटिव थॉट्स है उसमें डिफरेंस करना सिखाएगा और हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको स्लो करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगा। मैंने वीडियो में पहले बताया कि मैं आपको एक कोट भी बताने वाली थी, जो कोट है कि पास्ट डजंट एग्जिस्ट एंड फ्यूचर इज योर इमेजिनेशन। मतलब कि पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता और फ्यूचर है वो अपना दिमाग में बनाया हुआ इमेजिनेशन है। तो इसकी वजह से बुक में बताते हैं कि प्रेजेंट में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तो कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगी कि बुक आपको पढ़नी चाहिए और इसके रीजंस है कि आपके जो कॉग्निटिव स्किल्स है, थॉट प्रोसेस है, उनको बहुत इम्प्रूव करेगा। बुक पढ़ने से आपकी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आती है जिनमें हम
गिव अप कर देते हैं, तो उन सिचुएशंस में हमें थॉट प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट दिखेगा जब आप ये बुक पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन आपकी चेंज होता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी आपको थॉट्स को लेकर, कि कई बार आप अपने थॉट्स को अगर क्वेश्चंस करेंगे कि ये थॉट में सोच रहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो इससे आपकी जो ओवरऑल वेलबींग है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आपको दिख जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें कि जो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मुझे ये थॉट्स आते हैं, मैं कैसे इसको ओवरकम करूं, कैसे इसको समझूं, ये थॉट्स जाते ही नहीं है। तो इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज उनको शेयर करिए बुक, और इनको अगर रिव्यू चाहिए तो मेरा वीडियो शेयर करिए उनको। तो आप अगर इंटरेस्टेड है इस बुक को खरीदने में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेजी है, या फिर मैं जैसा कि मैंने बताया कि आप नजदीक के कोई भी बुक स्टोर में जा सकते हैं, वहां से आपको सस्ते में मिल जाएगी। अगेन, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको रिव्यू चाहिए कि ये आपके टाइप की बुक है या आपको इम्प्रूव करेगी, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो बुक का नाम लिखे, तो मैं उस पर रिव्यू बना दूंगी। अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।